बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग प्रैंक करते हैं, यूट्यूबर्स भी प्रैंक करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कौम के साथ प्रैंक हो जाए तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। मलिक बोस्तान, जब भी करेंसी की बात होती है तो इनसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इन्होंने जो अपना करेंसी का बिजनेस शुरू किया था 1954 से किया था, तो मार्केट के अंदर इनका होल्ड है। बड़े लेवल पर कोई भी करेंसी का लेन देन ऊपर नीचे हो तो इनको सामने रखा जाता है। इन्होंने चकवाल से अपना बिजनेस शुरू किया। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो इतना बड़ा प्रैंक था कौम के साथ, इतना बड़ा प्रैंक था, यानी वो था कि कैमरे में देखकर आप हाथ हिला दें, ये वाली सूरत हाल। हुआ यूं कि कल अचानक तमाम मीडिया चैनल्स पर खबर ब्रेक कर दी गई कि डॉलर 27 रुपए नीचे आ गया है। हकीकत टीवी ने उस पर वीडियो बनाई और बताया आपको कि किस तरह ये मामला हुआ। कि अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी नीचे आया, लेकिन उस वक्त 300 पर ये कह रहे हैं जी ट्रेड हो रहा है या फलाना हो रहा है। और बताया आपको कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम का क्या मामला हुआ। यूं कि पाकिस्तान की कौम गई और उन्होंने जाकर करेंसी डीलर से कहा जी हमें डॉलर दे दें। 27 रुपए नीचे आया, 290 का है, तो हमें डॉलर दे दें। उन्होंने कहा कहाँ से आपने देखा है? उन्होंने कहा जी ये देखिए मीडिया पर खबर चली। उन्होंने कहा जी आके फिर मीडिया से ले ले। उन्होंने कहा फलाने टीवी चैनल। उन्होंने कहा जी आई काम करे फलाने टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर जाए, उनसे जाकर ले ले। हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में स्टिल 310, 315, 312 पर ट्रेड कर रहा है और कोई बंदा आपको 290 का देने को तैयार नहीं है। और वहां पर लोग खड़े, उन्होंने काम ये किया क्योंकि हज के दिन है और तमाम चीजें हैं, तो लोगों ने वहां पर जाकर काम ये शुरू किया कि बहुत सारे लोगों ने जब डॉलर स्टोर किए हुए थे तो उन्होंने कहा कि यार कोई मामला ना हो जाए। अब उन हुआ क्या कि इस खबर के नीचे, यानी इस खबर के चक्कर में जो लोगों ने डॉलर स्टोर किए हुए थे उन्होंने खबर उड़ा दी कि जी वो फलाना हो गया, कम हो रहा है। वो चले गए, पैसे उन्होंने जाकर सेल कर दिया और बाद में पता चला कि रेट तो वही है। जब खरीदार गए तो उन्होंने कहा जी रेट तो वही है, 315, 312, आपको जहां से 290 का मिलता है आप वो जाकर ले ले। अब हुआ क्या है, असल में आईएमएफ ने कहा था कि आपने जो करेंसी का रेट है इंटर बैंक और ओपन मार्केट वो सेम रखना है, जो मार्केट वैल्यू आपने वो रेट रखना है। जब ये गए तो मलिक बोस्तान ने आकर कह दिया वो जी आज 27 रुपए कम हो गया, आपको पूरे पाकिस्तान में 290 रुपए का डॉलर नहीं मिलेगा। अब असल में डॉलर जब नीचे जाता है तो रियाल भी नीचे जाता है, कैनेडियन डॉलर भी जाएगा, मलेशियन रिंगिट भी जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जाएगा, यूएस डॉलर नीचे जाता है तो दिरहम भी नीचे जाएगा, फिर कतरी रियाल भी नीचे जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो तुर्किश लीरा समेत तमाम चीज़ें नीचे जाएंगी क्योंकि डॉलर के साथ ही जुड़ी होती हैं। लेकिन उनमें से कोई चीज़ नीचे नहीं गई और मीडिया पर खबर चल गई है कि जी ओपन मार्केट में गया। लोग जब भागे उन्होंने कहा यार ले लो, मौका है कि बाद में ऊपर जाना है। तो उनमें से सबको बताएगा कि डॉलर का रेट तो नीचे आया ही नहीं है, वो तो उधर का उधर ही है। तो इसका ये मतलब है कि मलिक बोस्तान ने आकर जो बात की थी कि 27 रुपए नीचे हो गया है, वो एक प्रैंक था। अब आईएमएफ ने इनको कहा है कि भाई करेंसी को मार्केट की वैल्यू के मुताबिक रखो। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको रेट को बढ़ाते हैं, रेट को बढ़ाते हो मार्केट की वैल्यू के मुताबिक लेकर आते हो, हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन अब आप रेट को बढ़ा ही नहीं सके और चूंकि आप रेट को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है अवाम के अंदर गुस्सा आता है, महंगाई होती है। आप ये देखिए अगर 290 का डॉलर आता है तो अवाम को तो फायदा होना चाहिए, यानी आपका पेट्रोल कम होना चाहिए। आप ये देखिए कि अगर 25-30 रुपए रेट नीचे आता है तो फायदा होना चाहिए। अब इस सूरत हाल के अंदर असल चीज ये होगी कि लोग जब क्रेडिट कार्ड अपना यूज करेंगे उनको क्या रकम पड़ती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, बैंक कहता था जी ओपन मार्केट रेट है। और इवन कि ऐसी भी सूरत हाल देखने को मिली कि लोगों ने क्रेडिट कार्ड मिसाल के तौर पर कोई 1-2 तारीख को यूज किया और बाद में जब उनको चार्ज लगा तो पता चला कि जी 15, 20, 25 तारीख को चार्ज लगा, जी रेट ज्यादा हो गया। ये दुनिया में तमाशा कहीं भी नहीं होता। यानी आप ये देखिए कि डॉलर का रेट वो कौम के साथ तो धोखा था ही, इंटरनेशनल सतह पर आईएमएफ के साथ भी आपने फ्रॉड किया और आईएमएफ को आपने कहा कि भाई डॉलर का रेट जो है वो हमने फलाना कर दिया। अब देखें जिन्होंने कर्जा देना होता है वो बेवकूफ नहीं बैठे हुए, उनके पास सारे इंडिकेटर्स होते हैं। आप ये देखें कि आईएमएफ ने इनको कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आओ मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेकाम लेकर आओ। आज से पहले आईएमएफ ने कभी भी नहीं कहा और अब हम बरस रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि इन्होंने कहा जी हमने वो जो प्रोग्राम था जो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था वो प्रोग्राम खत्म करके भागे जाएंगे।
तो आईएमएफ से जब आप नया प्रोग्राम करेंगे तो उनकी जो शराइत होंगी वो इतनी खतरनाक होंगी, इतनी ज्यादा खतरनाक होंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आईएमएफ को पता है कि पिछला प्रोग्राम इन्होंने वैसे कैंसिल कर दिया, नए प्रोग्राम में वो पिछली शराइत ऐड होंगी प्लस नई खतरनाक शराइत ऐड होंगी, और वो इतनी खतरनाक होंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी वो कौम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें, इनको क्या आईएमएफ नहीं देख रहा? उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनके सर्वे करवाने पूरी दुनिया को वो इदारा कर्ज दे रहा है। और जब आप पूरी दुनिया को कर्ज दे रहे होते हैं तो आपके पास हर तरह की कंपनीज होती हैं, सर्वे करवाने वाले होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सारे का सारा मामला बड़ा क्लियर होता है। आप कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है कि डॉलर का रेट इन्होंने रखा, जो वो एक अफवाह थी, उसके बाद मीडिया चैनल्स को भी किसने कहा कि भाई आपने खबर चलानी है। अब मार्केट के अंदर आपको वो चीज मिल नहीं रही, यानी अगर मार्केट में आपको वो चीज नहीं मिलती तो आप ये बताएं कि फ्यूचर के अंदर इसका मतलब वो मजीद आगे बढ़ेगा। करेंसी जो डीलर्स हैं, जो एक्सचेंज करने वाले हैं, मनी एक्सचेंजर, उन्होंने तो जाकर क्लियरली ये बात कह दी है। उन्होंने कहा आपको जिस चैनल से मिलता है उस चैनल के दफ्तर के बाहर ही चले जाएं और वहां से जाकर ले लें, हमारे पास एक ढीला भी नहीं है। अब इसका तरीका ये होता है कि जो लोग स्टोर करके बैठे होते हैं डॉलर, जब आप ऐसी अफवाह उड़ाते हैं तो वो अपने डॉलर बेच देते हैं और मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि जब बड़े लेवल पर कोई पाकिस्तान के अंदर जैसे मलिक बुस्तान, इन्होंने आकर ये बात कह दी, हाँ जी हाँ ये हुआ फलाना हुआ, तो ये जब इस तरह का मामला होता है तो लोग निकाल देते हैं। लेकिन असल बात ये है कि लोगों के पास थोड़ी इतने बड़े हुए हैं, असल तो उनके पास पड़े हुए हैं। देखिए दो तरह की सूरत हाल है, आपकी ग्रे मार्केट में सारा डॉलर निकल रहा है, एक है ब्लैक मार्केट, एक है ग्रे मार्केट। आपका अफगानिस्तान जा रहा है, ईरान जा रहा है, इसको किसने रोकना है? क्योंकि वहां पर भी डॉलर की जरूरत है। और इस वक्त जो मामला जा रहा है ना, तो मार्केट से होता हुआ उधर कैसे जा रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दावे किए गए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास घरों में डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो वो निकालना, तो ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है आपका, देखिए ये बबल जो था वो फटना ही था। 24 घंटे के बाद पूरी मार्केट में बात फैली जानी थी कि भाई ये झूठ था, प्रैंक था। तो आप कैसे इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं? लिहाजा इन चीजों को आपको अच्छी तरह समझना है कि मार्केट के अंदर जो रेट है, अब इसका उल्टा असर पड़ेगा। आप ये देखें कि लोग देखेंगे कि कल को दोबारा भी कोई बात आ जाएगी, वो उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं होंगे। मीडिया पर आपने खबरें चला दी हैं और एक्चुअल आपको कोई चीज मिल नहीं रही है। इवन के कई लोगों ने बहुत अर्जेंट काम करने थे, किसी ने फीस पे करनी थी, किसी ने कुछ करना था। कल एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड थे, जब उन्होंने ये देखा कि मार्केट के अंदर रेट इस तरह लगा हुआ है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं ये ओपन मार्केट से डॉलर लेते हैं और फिर रेट भी ओपन मार्केट वाला लगाते हैं, उन्होंने क्लियर ऑलरेडी पॉलिसी रखी हुई है। तो जब लोगों ने वो चार्ज किया तो उनको पता ये चला कि वो भी पड़ती है, उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, फीस पड़ती है, तो रेट तो हमें वही पड़ा जो ओपन मार्केट का था। तो अभी मलिक बुस्तान साहब से गुजारिश है कि जरा जाकर हमें पूरी मार्केट से आप डॉलर 290 का ला कर दें, ताकि कौम को भी तो पता चले, या बता दे कहां से मिल रहे हैं, ताकि कौम भी जाकर खरीद ले या जिन लोगों को जरूरत है वो ले ले। अभी तक 290 की जहां तक बात थी, जो आपने कहा 27 रुपए कम हुआ या 286 पर है या 285 पर है, आपने कहा जरा कौम को भी बताएं तो कौम तो जाकर ले ले। तो कहीं से भी ऐसी चीज नहीं मिल रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।